दोस्तों, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अच्छे तरीके से सीख लिया है, लेकिन अगर आप किसी एक्सेल डेटा को प्रोफेशनली प्रिंट करना नहीं जानते तो आपका एक्सेल सीखना बेकार है। अब देखिए, एक्सेल में बड़े से बड़े डेटा को तैयार करना तो आसान है, लेकिन उस बड़े से बड़े डेटा को, जैसे कि मान के चलिए आपके पास 100 पेजेस का डेटा है, आप उस 100 पेजेस के डेटा को किस तरह 10 पेजेस पर प्रिंट करके लाएंगे, ये सबसे बड़ा टास्क होता है। और अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं या फिर बिजनेस ओनर हैं, तो आपको एक्सेल में सीट प्रिंट करना जरूर आना चाहिए। इससे ना सिर्फ आपके डेली बेसिस पर हजारों पेजेस बचेंगे, बल्कि आपका जो डेटा है उसे आप आसानी से रीड कर पाएंगे, उसे आप अच्छे तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सारी सेटिंग हैं, उन सभी सेटिंग को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। किस तरह आप पेज सेटअप करेंगे, प्रिंट टाइटल का कैसे यूज़ करना है, ओरिएंटेशन कब और कौन सा चूज़ करना है, मार्जिन कितना रखना है, हेडर और फुटर को कैसे इंसर्ट करना है, बाकी अदर जितनी भी सेटिंग है उन सभी सेटिंग को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा पेज लेआउट टैब में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, सभी ऑप्शन को हमने डिटेल में समझा है। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के बहुत ही काम आने वाला है। दोस्तों, एक्सेल के इस वर्कबुक में हमने 2 सीट ली हैं। पहली सीट में हमारा कुछ इस तरह का डेटा है, जबकि सीट 2 में हमारा कुछ इस तरह का डेटा मौजूद है। अभी इस डेटा को हम कम से कम पेजेस पर प्रिंट करके लाना चाहते हैं। तो अगर आप अपने डेटा को कम से कम पेजेस पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपने डेटा का पेज सेटअप करना होगा, बहुत सारी सेटिंग करनी होगी, तभी जाके आप अपने 20 पेजेस के डेटा को 5 पेजेस पर प्रिंट करके ला पाएंगे। अब जैसे कि हम बात करते हैं सीट 1 के इस डेटा की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हमने कुछ इस तरह का डेटा लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा मेन डेटा है और यहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी लिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम अपना सिर्फ मेन डेटा प्रिंट करना चाहते हैं। इस मेन डेटा में हमने यहाँ पर 13 कॉलम तक डेटा लिया हुआ है, और अगर रो की बात करें तो यहाँ पर हमने 381 रो तक का डेटा लिया हुआ है। तो अभी हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, अपने इस मेन डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेटा है इसे हम प्रिंट नहीं करना चाहते। तो अगर आप अपने किसी सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रिंट एरिया सेट करना पड़ेगा। अगर बिना प्रिंट एरिया सेट किए आप अपने डेटा को प्रिंट करेंगे, तो आपकी सीट में जितना भी डेटा मौजूद होगा वो पूरा का पूरा डेटा आपके प्रिंट में आ जाएगा। जैसे कि बिना प्रिंट एरिया सेट किए मैं यहाँ कंट्रोल P दबाता हूँ, तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की विंडो आ जाएगी और हमारे पेज पर हमारा डेटा किस तरह प्रिंट होकर आएगा उसे आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप सभी पेजेस पर क्या डेटा प्रिंट होकर आएगा उसे आसानी से देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं पेज नंबर 10 पे, तो आप देखेंगे पेज नंबर 10 पे जो हमारा एक्स्ट्रा डेटा है वो भी प्रिंट में आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा डेटा को हम प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। ओके, बाकी के पेजेस को भी एक बार हम चेक कर लेते हैं, कहीं यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। बाकी पेज नंबर 19 में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा एक्स्ट्रा डेटा प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस एक्स्ट्रा डेटा को हम प्रिंट नहीं करना चाहते, हम अपने सिर्फ मेन डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और A बटन एक साथ प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा मेन डेटा होगा ये पूरा का पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा डेटा था वो एक्स्ट्रा डेटा यहाँ पर इसीलिए सिलेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि हमारे मेन डेटा और इस एक्स्ट्रा डेटा के बीच में एक ब्लैंक कॉलम है। अगर यहाँ पर ब्लैंक कॉलम मौजूद नहीं होता तो हमारा ये एक्स्ट्रा डेटा भी सिलेक्ट हो जाता कंट्रोल A प्रेस करने पे। अब जितना भी डेटा हमें प्रिंट करना था हमने उस डेटा का सिलेक्शन किया। इसके बाद हमें इसका प्रिंट एरिया सेट करना होगा। तो प्रिंट एरिया सेट करने के लिए आप जाएंगे पेज लेआउट टैब में, और यहाँ पर आपको पेज सेटअप से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ आप प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। और अभी अगर मैं कंट्रोल और P बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो जो हमारा एक्स्ट्रा डेटा था वो एक्स्ट्रा डेटा इस प्रिंट में नहीं आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले 19 पेजेस पे हमारा डेटा प्रिंट होकर आ रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर 18 पेजेस हो चुके हैं। मैं यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करके भी आपको दिखा देता हूँ कि जो एक्स्ट्रा डेटा था वो प्रिंट में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी दोस्तों इस डेटा को हम 18 पेजेस पर प्रिंट नहीं करेंगे, हम इसे 5 से 6 पेजेस पर प्रिंट करके लाएंगे।
तो अगर आप अपने बड़े से बड़े डेटा को कम से कम पेजेस पर प्रिंट करके लाना चाहते हैं तो आपको अपने डेटा का पेज सेटअप करना होगा। पेज सेटअप का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी पेज सेटअप से रिलेटेड यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप यहाँ से भी इन सभी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पेज लेआउट टैब में भी आपको पेज सेटअप से रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इनका यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी कंट्रोल और पी बटन दबाने पर भी यहाँ पर भी आपको वही ऑप्शन मिलते हैं। तो पेज सेटअप से रिलेटेड यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इन सभी ऑप्शन को हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर ओरिएंटेशन का। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला है पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन और दूसरा है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो अगर आप पोर्ट्रेट मोड में अपने डेटा को प्रिंट करते हैं तो आपका जो पेज है वो खड़ा रहेगा और आपका डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेज खड़ा है और हमारा डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। लेकिन अगर हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन सिलेक्ट करते हैं तो लैंडस्केप में क्या होगा, जो हमारा पेज होगा वो लेटा हुआ रहेगा और उस पेज में हमारा डेटा कुछ इस तरीके से प्रिंट होकर आएगा। बाकी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि किस तरह से हमारा डेटा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में प्रिंट होकर आएगा। अब हमें लैंडस्केप और पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन कब सिलेक्ट करना है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसे बताने के लिए हम यहाँ एस्केप बटन प्रेस करके अपने मेन डेटा में आ जाते हैं। अभी इस मेन डेटा को हम प्रिंट करने वाले हैं, तो इस मेन डेटा में जो कॉलम की संख्या है उसे हमने 13 लिया है और यहाँ पर जो हमारा डेटा है ये कम वाइड है। तो अगर आपका डेटा कम वाइड है या आपके डेटा में कॉलम की संख्या कम है तो आपको ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट सिलेक्ट करना है। बाकी अगर आपके डेटा में कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी या फिर आपका डेटा ज़्यादा वाइड है तो आपको ओरिएंटेशन लैंडस्केप सिलेक्ट करना है। ओके, होप ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम आ जाते हैं सीट 1 में, कंट्रोल पी दबाते हैं। तो अभी हमें सीट 1 के लिए ओरिएंटेशन क्या सिलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट, क्योंकि हमारे जो कॉलम की संख्या है वो कम है और हमारा डेटा कम वाइड है, तो हम पोर्ट्रेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेपर साइज़ का। तो ज़्यादातर जो ऑफिस होते हैं उसमें पेपर साइज़ होता है A4, तो हमें पेपर साइज़ क्या रखना है, A4। तो अभी हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पेपर साइज़ मिल जाते हैं। तो ज़्यादातर ऑफिस में A4 साइज़ पेपर यूज़ होता है, तो हम यहाँ से A4 सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर मार्जिन का। तो अभी आप देखेंगे ये जो हमारा डेटा प्रिंट होकर आ रहा है वो हमारे पेज में कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आ रहा है। यहाँ पर जो आपको खाली स्पेस दिखाई दे रहा है टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट में, इस खाली स्पेस को हम मार्जिन बोलते हैं। तो अगर आप अपने बड़े डेटा को प्रिंट कर रहे हैं तो आपको मार्जिन कम से कम रखना है। तो मार्जिन कम से कम रखने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से नैरो मार्जिन चूज़ करेंगे। अगर हम नैरो मार्जिन चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको जो लाइन दिखाई दे रही है ये बता रही है कि आपका जो मार्जिन होगा वो कम से कम हो जाएगा। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर वाइड ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर हम नॉर्मल मार्जिन रखना चाहते हैं तो हम यहाँ से नॉर्मल मार्जिन सिलेक्ट करेंगे। अभी ये नॉर्मल मार्जिन है। अगर हम वाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो मार्जिन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पर नैरो रखेंगे तो यहाँ पर जो मार्जिन है वो कम से कम हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा मैंने यहाँ नैरो मार्जिन सिलेक्ट किया और पहले 18 पेज था यहाँ पर और अभी यहाँ पर 16 पेज हो चुके हैं नैरो मार्जिन करने से। बाकी दोस्तों अगर आप इसे जूम करके देखना चाहते हैं कि आपके पेज पर क्या डेटा प्रिंट होकर आ रहा है तो जूम करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका जो डेटा है, जो पेज है वो जूम होके आ जाएगा। अभी यहाँ पर हमें कुछ और सेटिंग करनी होगी, तो इसके लिए हम जाएंगे पेज सेटअप में, यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपके सामने पेज सेटअप की मेन विंडो आ जाएगी और यहाँ से आप पेज सेटअप से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी ऑप्शन को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि पहला टैब है यहाँ पर पेज का, तो पेज से रिलेटेड आप यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद मार्जिन का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ से अपना जो मार्जिन है उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। हेडर फुटर इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी सीट से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर सकते हैं।
ग्रिड लाइन को भी प्रिंट करना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन का भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम आ जाते हैं पेज में। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पेज का है, तो यहाँ पर ओरिएंटेशन हमने पोर्ट्रेट सिलेक्ट किया हुआ है। अभी हम आएंगे एडजस्ट टू में। एडजस्ट टू की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने डेटा का जो साइज़ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगर आपका डेटा छोटा है तो आप उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, 100% से ऊपर रख सकते हैं, जैसे कि 110, 120 आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारा डेटा है उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है, उसका साइज़ हमें कम करना है, तो इसे हम क्या करेंगे 100 से कम रखेंगे। जैसे कि 95 मैंने कर दिया, 90 कर लेते हैं, 85 कर दिया है। 85 से नीचे हमें नहीं जाना। अगर हम 85 से नीचे जाएंगे तो जो हमारा डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा और उसे रीड करने में भी हमें परेशानी आएगी। तो यहाँ पर एडजस्ट टू में आप ज़्यादा से ज़्यादा 85 रखना, इससे कम मत रखना। बाकी आप चाहें तो इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं, जैसे कि 85 है तो आप 86 कर सकते हैं, 87 या जो भी आप मेंशन करना चाहें परसेंटेज, वो परसेंटेज यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल हम 85 लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर जो मार्जिन है इसे भी कम कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे 0.25 है तो हम इसे 0 कर देते हैं, और राइट साइड में भी 25 है तो इसे भी हम 0 कर देते हैं। बाकी टॉप या बॉटम का भी मार्जिन अगर आप कम करना चाहें तो यहाँ से आप टॉप और बॉटम का भी मार्जिन कम कर सकते हैं। ओके, इसके बाद हम सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे जो पहले हमारा पेज 18 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा था, अभी वो 7 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है। सातों पेजेस पर हमारा किस तरह का डेटा मौजूद है, चलिए इसे भी एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों पेज सेटअप हमने अच्छे से कर लिया है। अभी यहाँ पर जितने भी हमारे कॉलम थे वो सभी एक ही पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं, ये स्प्लिट होकर अलग अलग पेजेस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जो हमारे पेज का लेफ्ट साइड मार्जिन है वो 0 हो चुका है, तो इसे हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए हम वापस पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मार्जिन में चले जाएंगे और यहाँ पर 0 टाइप है तो हम यहाँ पर 0.1 टाइप कर देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे हमारा डेटा कुछ इस तरह से प्रिंट होकर आएगा हमारे पेज पर। बाकी आप नोटिस करेंगे जो डेटा हमारा प्रिंट होकर आ रहा है उसमें हेडिंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से डेटा को समझने में हमें परेशानी आ सकती है। आपकी हेडिंग सिर्फ पहले पेज पर प्रिंट होकर आएगी, बाकी पेजेस पर प्रिंट होकर नहीं आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हेडिंग जो है वो सिर्फ पहले पेज पर प्रिंट होकर आ रही है, बाकी के जो पेजेस हैं उनमें हेडिंग प्रिंट होकर नहीं आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं आपकी जो हेडिंग है या फिर आप 2-3 रो को अपने सभी पेजेस पर प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पर एक सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपको पेज लेआउट टैब में यहाँ प्रिंट टाइटल का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप क्या करेंगे, सीट में जाएंगे और यहाँ रोज टू रिपीट एट टॉप का ऑप्शन आपको मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको उस रो पे क्लिक करना है जिस रो को आप प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आप उन सभी रो का सिलेक्शन करेंगे जितनी रो को आप अपने सभी पेजेस पर प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि फ़िलहाल यहाँ पर हम पहली रो को अपने सभी पेजेस पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ सीरियल नंबर वाले इस सेल पे क्लिक करेंगे, या फिर आप डायरेक्टली रो 1 पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे या फिर आप प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो हेडिंग है वो सभी पेजेस पर प्रिंट होकर आ रही है। पेज सेटअप के अंदर और भी बहुत सारे काम के ऑप्शन दिए गए हैं तो उन्हें भी हम जान लेते हैं। तो अभी हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। इसके बाद स्केलिंग के अंडर में आपको मैंने एडजस्ट टू के बारे में अभी बताया कि इसकी मदद से आप अपने डेटा का जो साइज़ है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं फिट टू का क्या यूज़ है। तो यहाँ फिट टू मैंने 1 by 1 कर दिया। अभी अगर मैं ओके पर क्लिक करूँगा तो जो हमारा पूरा का पूरा डेटा होगा वो एक ही पेज पर प्रिंट होकर आएगा। अब डेटा तो एक पेज पर प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन क्या आप इस डेटा को रीड कर पाएंगे? ये हमारा पूरा पेज है और इस पेज में हमारा सिर्फ इतना सा डेटा प्रिंट होकर आ रहा है, इतने एरिया में हमारा डेटा प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन क्या आप इसे रीड कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो अभी रीड करने के लिए क्या करें, पेज सेटअप पे वापस क्लिक करते हैं और फिट टू में यहाँ पर तो हम 1 रहने देंगे,
लेकिन यहाँ जो वाइड में 1 लिखा हुआ है इसे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, यहाँ पर इसे हम ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अभी क्या होगा, यहाँ 1 लिखने से क्या होगा कि हमारे डेटा के जितने भी कॉलम होंगे वो सिर्फ एक पेज पर प्रिंट होकर आएंगे, वो स्प्लिट होके अलग अलग पेजेस पर नहीं जाएंगे। ओके, तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करने पर भी आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सभी कॉलम थे वो एक ही पेज पर प्रिंट होकर आ रहे हैं, ये अलग अलग पेजेस पर स्प्लिट होके नहीं गए हैं। और अगर आप पेज सेटअप पर दोबारा क्लिक करेंगे तो एडजस्ट टू में आपको 85% नॉर्मल साइज दिखाई देगा। अभी दोस्तों हम अपने एक्सेल डेटा में हेडर या फुटर इंसर्ट करना सीख लेते हैं। तो हेडर फुटर इंसर्ट करने के लिए आप यहाँ हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको पहले से कुछ रेडीमेड ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि पेज नंबर का जो भी आपका सीट का नाम होगा, अगर आप उसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंशियल का हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपके एक्सेल वर्क का टाइटल है, अगर आप उसका हेडर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी फुटर में भी आपको सेम यही ऑप्शन मिलेंगे, तो आप इनमें से कोई सा भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपना कस्टम हेडर या फुटर इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ कस्टम हेडर का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर कस्टम फुटर का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि हम यहाँ कस्टम हेडर और कस्टम फुटर दोनों इंसर्ट करना चाहते हैं, तो अभी हम आ जाते हैं कस्टम हेडर पे। इसके बाद मान के चलिए आप लेफ़्ट साइड में कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर चंदन लिखा। इसके बाद सेंटर में आपको कोई टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ सेंटर में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपको पेज नंबर या फिर डेट या टाइम इंसर्ट करना है या फिर फाइल का पाथ इंसर्ट करना है, फाइल नेम इंसर्ट करना है या फिर सीट नेम इंसर्ट करना है तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी पिक्चर का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है तो आप पिक्चर को भी इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर डेट को इंसर्ट कराना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं यहाँ इंसर्ट डेट पर क्लिक करूँगा। तो सेंटर जो हमारा सेक्शन होगा, हमारा जो पेज का सेंटर एरिया होगा उसमें डेट आएगी और लेफ़्ट साइड का जो एरिया होगा उसमें हमारा ये टेक्स्ट लिखकर आएगा। बाकी अगर आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन करिए। इसके बाद आप यहाँ फॉर्मेट टेक्स्ट के आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से बहुत सारे फॉर्मेटिंग के स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको पसंद है आप फॉन्ट स्टाइल चूज़ करिए। इसके बाद आप यहाँ से बोल्ड करना चाहें बोल्ड, इटैलिक करना चाहें इटैलिक करना चाहें या फिर रेगुलर रखना चाहें तो ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी फ़ॉन्ट का साइज़ घटाना है या बढ़ाना है आप यहाँ से ये सारे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर रखिए। ओके, इसके बाद आप ओके पर क्लिक करिए। तो यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से टेक्स्ट लिखकर आ गया है। इसके बाद अगर आप राइट साइड में कुछ इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फ़िलहाल हम पिक्चर को फुटर में इंसर्ट करेंगे तो अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम कस्टम फुटर पे आ जाते हैं। कस्टम फुटर पे आने के बाद हम पिक्चर कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में, सेंटर में या फिर राइट साइड में। तो अभी जो पिक्चर हम इंसर्ट करना चाहते हैं वो सेंटर में इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमने सेंटर वाले इस बॉक्स पे क्लिक किया। इसके बाद हम पिक्चर के इस आइकन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी पिक्चर है उसे हमें सिलेक्ट करना होगा। तो अभी हमें लोकेशन चूज़ करनी है जहाँ से हमें पिक्चर इंसर्ट करानी है। जैसे कि हम अपने सिस्टम से ही पिक्चर इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पिक्चर को हम अपने फुटर में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो हम इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे तो सेंटर में जो हमारी पिक्चर होगी वो इंसर्ट हो जाएगी। अभी हम ओके पर क्लिक करेंगे और दोबारा से हम ओके पर क्लिक कर देंगे। अभी हम दोबारा से कंट्रोल और पी बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। अभी आप लोग नोटिस करेंगे यहाँ पर जो हमारा हेडर है वो इंसर्ट होके आ चुका है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा था, इसके बाद हमने डेट इंसर्ट की थी और फुटर में हमने अपना इमेज इंसर्ट किया था जो कि यहाँ पर इंसर्ट होके आ चुका है। इमेज का साइज़ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है तो आप पहले से अपना जो इमेज साइज़ है उसे कम कर लेना ताकि हेडर या फुटर इंसर्ट करने के बाद आपका जो डेटा है वो आपको पूरा दिखाई दे, आधा अधूरा ना दिखाई दे। तो कुछ इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हेडर या फुटर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं। इसके बाद जो हमारा शीट 2 है
इस शीट 2 के डेटा को भी हम प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंट करने से पहले हमें क्या करना होगा, अपना प्रिंट एरिया सिलेक्ट करना होगा जिस एरिया को हम प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि हम कंट्रोल और ए बटन प्रेस करते हैं तो ये हमारा पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम आएंगे प्रिंट एरिया में, इसके बाद सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्रिंट एरिया है वो सेट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और पी बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो 10 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन इसे हमें और कम पेजेस पे प्रिंट करके लाना है। अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया था अगर आपके डेटा में कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी तो आप क्या सिलेक्ट करेंगे, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन हम लैंडस्केप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो पेपर साइज़ है इसे A4 रखेंगे और यहाँ पर जो मार्जिन था इसे हम नैरो रखेंगे। ओके, इसके बाद हम पेज सेटअप में आ जाएंगे। पेज सेटअप में आने के बाद यहाँ पर जो एडजस्ट टू है इसे मैं 85 कर देता हूँ और इसके बाद हम जो मार्जिन है इसे हम 0 कर देते हैं। लेफ़्ट और राइट से, टॉप और बॉटम से भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 0.5 ले लिया है और यहाँ पर भी 0.5 हो चुका है। अभी ओके पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे जो डेटा अभी हमारा 14 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा था वो डेटा हमारा 5 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है। अभी यहाँ पर जो हमारे डेटा के सभी कॉलम हैं वो एक ही पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं, ये स्प्लिट होकर अलग अलग पेजेस पर नहीं गए हैं। बाकी पेजेस का जो डेटा है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। तो अगर आप इसे जूम आउट करना चाहें तो यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं और इसके बाद आप बाकी का जो डेटा है उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा पेज है और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो मार्जिन बहुत ही कम है और राइट साइड का जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा है। तो हम इसे थोड़ा बराबर कर लेते हैं ताकि प्रिंट होने के बाद जो हमारा डेटा है वो देखने में भी ठीक लगे और प्रिंट करने के बाद अगर हम उसे फाइल में लगाना चाहें तो फाइल में लगाने पर ये जो डेट है वो हमारी कटे ना। ओके, तो पेज सेटअप में दोबारा चलते हैं और मार्जिन में आ जाते हैं। यहाँ पर लेफ़्ट साइड में हम 0.2 कर देते हैं। ओके ऊपर क्लिक करेंगे तो अभी आप देखेंगे मार्जिन थोड़ा ठीक हो चुका है। बाकी अगर आप इसे और इंक्रीज़ करना चाहें मार्जिन को तो थोड़ा सा इंक्रीज़ और कर सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर ये ठीक हो चुका है। बाकी दोस्तों आप नोटिस करेंगे यहाँ पर जो हेडिंग है वो प्रिंट होकर नहीं आ रही है। तो अभी हम चाहते हैं जो हमारी हेडिंग है वो हमारे सभी पेजेस पर प्रिंट होकर आए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके बटन प्रेस करके बाहर आएंगे। इसके बाद आप प्रिंट टाइटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ सीट में आने के बाद आप रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको उस रो का सिलेक्शन करना है या फिर जितनी भी रो को आप सभी पेजेस पर प्रिंट करना चाहते हैं उन सभी रो को आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पर सिर्फ पहली वाली रो को प्रिंट करना है तो रोज टू रिपीट एट टॉप पे क्लिक करने के बाद इस बॉक्स में क्लिक करने के बाद हमें सिंपली अपनी इस रो का सिलेक्शन करना है। इस रो के किसी भी सेल पर आप क्लिक करेंगे तो जो आपकी पूरी रो है ये सिलेक्ट हो जाएगी। बाकी अगर आप 1, 2, 3 या जितने भी कॉलम को अपने डेटा के लेफ़्ट साइड में प्रिंट करना चाहते हैं आप उन कॉलम्स का भी सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। फ़िलहाल हमें कॉलम को प्रिंट नहीं करना, हम सिर्फ यहाँ रोज़ को सभी पेजेस पर रिपीट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने रो का सिलेक्शन किया। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं और अभी आप देखेंगे जो हमारा पूरा का पूरा डेटा है इस पूरे के पूरे डेटा में सभी पेजेस पर जो हमारी हेडिंग है वो प्रिंट होकर आ रही है। अभी यहाँ लास्ट के पेज पर एक एंट्री प्रिंट होकर आ रही है। तो एक एंट्री को प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पर एक पेज नहीं खर्च करने वाले, हम यहाँ पर मार्जिन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे जिससे कि हमारा जो पूरा का पूरा डेटा है वो 5 पेजेस पर ही प्रिंट होकर आ जाए। तो पेज सेटअप में दोबारा चलेंगे और यहाँ मार्जिन में जाएंगे। टॉप का जो मार्जिन है उसे हम कर देते हैं 4 और बॉटम का भी जो मार्जिन है इसे भी मैं कर देता हूँ 4। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आप देखेंगे जो हमारा डेटा है वो 5 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों मान चलिए आपके डेटा में कॉलम्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा है, यानी आपका डेटा बहुत ही ज़्यादा वाइड है और लाख चाहने के बावजूद आपके सभी कॉलम्स एक ही पेज पर प्रिंट नहीं हो रहे हैं, वो अलग अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं। और अभी आप चाहते हैं आपका जो डेटा है उसकी जो हेडिंग है या फिर लेफ़्ट साइड के कॉलम हैं वो सभी पेजेस पर रिपीट हों
ताकि आप डेटा को आसानी से समझ जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, चलिए मैं इसे भी आपको बता देता हूं। तो अभी यहाँ पर मैंने इस डेटा में जो भी सेटिंग की थी, यहाँ पर ये सेटिंग ओके है। बाकी के ऑप्शन को समझाने के लिए मैं इसमें कुछ चेंजेस कर रहा हूँ, पेज सेटअप में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। अभी आप चाहें तो इसे प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके। बाकी के ऑप्शन को जानने के लिए हम यहाँ पर ये सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो अभी मैं ओरिएंटेशन को पोर्ट्रेट कर देता हूँ। पोर्ट्रेट में करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो हमारे डेटा के अदर कॉलम्स थे, सेल्स चैनल से लेकर ग्रैंड टोटल तक, ये अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं। और बाकी का जो डेटा है, डेट से लेकर पेमेंट मेथड तक, ये अलग पेज पर प्रिंट होकर आ रहा है। अभी इस डेटा को हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो तो मौजूद है ही, साथ ही साथ यहाँ पर डेट, इनवॉइस आईडी और कस्टमर नेम मेंशन है। लेकिन अगर आप पेज नंबर 5 पे जाएंगे तो यहाँ पर जो हेडिंग है वो तो मेंशन है, लेकिन यहाँ पर जो सेल है या फिर जीएसटी अमाउंट है या फिर ग्रैंड टोटल है, ये किस कस्टमर का है, किस इनवॉइस आईडी का है या फिर किस डेट का है, वो पता नहीं लग पा रहा है। ठीक इसी तरह आप पेज नंबर 6, 7 और 8 में भी देखेंगे, सेम आपको ऐसा ही डेटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस डेटा को समझने में हमें परेशानी आएगी, हम इस डेटा को समझ नहीं पाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर ये चाहते हैं कि जो हमारे डेटा के स्टार्टिंग के कुछ कॉलम हैं वो सभी पेजेस पर प्रिंट होकर आ जाएं, जैसे कि डेट, इनवॉइस आईडी और कस्टमर नेम। ओके, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आप चले जाएंगे प्रिंट टाइटल में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है रोज टू रिपीट एट टॉप का क्या यूज़ है। अगर आप अपनी हेडिंग को सभी पेजेस पर रिपीट करना चाहते हैं तो आप इसे यहाँ से अपनी रो का सिलेक्शन करेंगे। और कॉलम को अभी हमें रिपीट कराना है तो हम यहाँ कॉलम वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें उन सभी कॉलम का सिलेक्शन करना है जिसे हम अपने सभी पेजेस पर रिपीट करना चाहते हैं। तो अभी हम डेट से लेकर कस्टमर नेम, इन तीनों कॉलम का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद हम यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखना यहाँ पर जो हमारे बाकी के पेजेस थे उनमें लेफ़्ट साइड में हमारे जो कॉलम्स हैं वो रिपीट होने लगेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले सेल्स चैनल से लेकर ग्रैंड टोटल तक का डेटा था, लेकिन यहाँ अभी डेट, इनवॉइस आईडी और कस्टमर नेम भी आ चुका है। पेज नंबर 5, 6, 7 और 8 में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप यहाँ प्रिंट टाइटल का यूज़ कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम को जहाँ पर भी रिपीट करना है आप यहाँ से अपनी रो का सिलेक्शन करिए और यहाँ से कॉलम्स का सिलेक्शन कर लीजिए। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने मल्टीपल रोज़ या कॉलम को सभी पेजेस पर प्रिंट नहीं करना चाहते तो इसके लिए आप प्रिंट टाइटल में जाके यहाँ से रोज़ टू रिपीट एट टॉप में जो रेफरेंस है इसे यहाँ से रिमूव कर देंगे और कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट में जो रेफरेंस आपने मेंशन किया हुआ है, जो रेंज आपने मेंशन की है, इस रेंज को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो प्रिंट टाइटल का फंक्शन है ये काम नहीं करेगा, यानी आपके जो रोज़ या कॉलम हैं वो सभी पेजेस पर प्रिंट होकर नहीं आएंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप अपने डेटा को प्रिंट करने के लिए कलर प्रिंटर का यूज़ कर रहे हैं और अभी आपको ब्लैक एंड वाइट में अपना प्रिंट देना है तो यहाँ सीट टैब में आने के बाद आपको प्रिंट ऑप्शन में ब्लैक एंड वाइट चूज़ कर लेना है। इस पर आपको टिक लगा देना है। तो जो आपका प्रिंट आउट निकलेगा वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलेगा, कलरफुल प्रिंट आउट नहीं निकलेगा। बाकी अगर आप कलरफुल प्रिंट चाहते हैं तो आप इस पे से टिक हटा देना, ब्लैक एंड वाइट चाहते हैं तो इस पर टिक लगा देना। फिलहाल हम हटा देते हैं। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। बाकी दोस्तों, अगर आप ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट करना चाहते हैं और यहाँ पर जो कॉलम्स नेम है जैसे कि ABC और रो नंबर है 1, 2, 3, इन्हें भी अगर आप अपने डेटा के साथ प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब में आपको यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, ग्रिड लाइंस और हेडिंग्स का। तो जैसे कि ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, यहाँ पर ये जो बॉक्स के साथ में आपको हल्की हल्की लाइनिंग दिखाई दे रही है, इस हल्की हल्की लाइनिंग को ही हम ग्रिड लाइंस बोलते हैं। तो अगर आप अपने प्रिंट में इन ग्रिड लाइंस को भी प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज लेआउट टैब में आपको यहाँ ग्रिड लाइंस पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद क्या होगा, अगर आप प्रिंट देंगे तो आपकी ये जो हल्के हल्की लाइनिंग है ये भी प्रिंट होकर आ जाएगी। अभी अगर मैं यहाँ कंट्रोल P दबाऊंगा तो जो हमारा सिलेक्टेड एरिया है वो प्रिंट होकर आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या चाहते हैं, हम इस एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं। तो इस एरिया को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पेज लेआउट टैब में जाएंगे,
प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। तो अभी हमने जो एरिया सिलेक्ट किया था उसका प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। अब अगर मैं कंट्रोल और P बटन प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रिड लाइन है वो भी प्रिंट होकर आ रही है। अगर आप ग्रिड लाइन को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पे से टिक हटा देंगे। इसके बाद अगर मैं कंट्रोल और P बटन प्रेस करूँगा तो ग्रिड लाइन यहाँ प्रिंट होकर नहीं आएंगी। इसके बाद दोस्तों मान के चलिए आप यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं लाइक कॉलम नेम है और रो के नंबर हैं इनको भी प्रिंट करके लाना चाहते हैं तो आप हेडिंग्स के इस प्रिंट पे टिक लगा देना। अभी मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और P बटन प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे जो कॉलम नेम है जैसे कि OPQRS वो आ चुके हैं और जिस भी रो से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा होगा वो रो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि 5 से स्टार्ट हो रहा है और 18 तक है तो यहाँ पर ये रो नंबर भी आपको दिखाई देगी। ओके, जहाँ से भी आपका डेटा स्टार्ट हो रहा होगा वो रो और वो कॉलम नंबर कॉलम नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंट में। बाकी अगर आप हेडिंग को प्रिंट नहीं करना चाहते तो आप इस पे से टिक हटाइए, कंट्रोल P दोबारा से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो हेडिंग है वो प्रिंट होकर नहीं आ रही है, यानी रो या कॉलम का जो नेम है वो प्रिंट होकर नहीं आ रहा है। बाकी अगर आपको यहाँ पर जो हेडर फुटर आपने इंसर्ट किया है इस हेडर फुटर को आप रिमूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आप पेज सेटअप में चले जाएंगे और यहाँ से हेडर एंड फुटर में आने के बाद आप यहाँ से नन का ऑप्शन चूज़ करेंगे और इसके बाद फुटर में आने के बाद आप यहाँ से नन का ऑप्शन चूज़ करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे तो अभी आपके डेटा में से जो हेडर और फुटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। बाकी आपने जो भी प्रिंट एरिया सेट किया है अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने उस डेटा का सिलेक्शन करेंगे जिसमें आपने अपना प्रिंट एरिया सेट किया हुआ है। इसके बाद पेज लेआउट टैब में आने के बाद आप प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लियर प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे तो जो भी प्रिंट एरिया सेट होगा वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी दोस्तों हम एक बार इस डेटा को दोबारा से प्रिंट करते हैं। तो डेटा को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद मैं कंट्रोल और P बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो प्रिंट होकर आ रहा है। अभी अगर मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दूंगा तो ये जो हमारा डेटा है वो 7 पेजेस पर प्रिंट होकर आ जाएगा। अब मान के चलिए आपको 2-3 कॉपीज़ चाहिए तो आप यहाँ से कॉपीज़ की जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर 10 करने से क्या होगा, आपके टोटल कितने पेजेस प्रिंट होकर आएंगे, 70 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर कितने पेजेस प्रिंट हो रहे हैं, 7, तो 7 पेजेस की अगर 10 कॉपी बनेगी तो कितने हो जाएंगे, 70। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉपीज़ को आप ध्यान से सेट करना ताकि प्रिंट करने पर एक्स्ट्रा पेजेस प्रिंट होकर ना आए। जैसे कि अगर मैं 2 करता हूँ तो यहाँ पर 14 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे क्योंकि हमारा ये डेटा 7 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है और यहाँ पर हमने कॉपीज़ की हैं 2 तो यहाँ पर टोटल 14 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंटर का। तो जो भी प्रिंटर आपके सिस्टम से अटैच है या फिर जिस भी प्रिंटर पर आप प्रिंट देना चाहते हैं आप उस प्रिंटर को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, प्रिंटर सिलेक्ट करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद सीट प्रिंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एक्टिव सीट्स, यानी जो भी आपकी सीट एक्टिव है अगर आप उस सीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसी ऑप्शन को चूज़ करके रखेंगे। बाकी अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं जैसे कि प्रिंट इंटायर वर्कबुक, यानी आपकी वर्कबुक में जितनी भी सीट्स हैं 2, 3, 4 अगर आप सभी को प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ प्रिंट इंटायर वर्कबुक पे क्लिक करेंगे। तो अभी क्या होगा, आपकी एक्सेल वर्कबुक में जितनी भी सीट्स होंगी सभी सीट प्रिंट होकर आ जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं पेजेस की संख्या बढ़ चुकी है, यानी हमारी एक्सेल वर्कबुक में जितने भी सीट्स थी वो सभी यहाँ पर प्रिंट होकर आ रही हैं। ये हमारा सीट 1 का डेटा था, अभी ये सीट 2 का डेटा स्टार्ट हो चुका है। ओके, इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन का। तो अगर आपने किसी एरिया को सिलेक्ट किया हुआ है और आप सिर्फ उसी एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन का ये बेनिफिट है कि आपको प्रिंट एरिया सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने डेटा का सिलेक्शन करिए और प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए और यहाँ से प्रिंट दे दीजिए, आपका प्रिंट आसानी से निकल के आ जाएगा। जैसे कि मैं एक बार करता हूँ। अभी हम क्या करेंगे, कंट्रोल P दबाएंगे। तो कंट्रोल P दबाने पर जो हमारा पूरा का पूरा
एक्सेल वर्कबुक का डेटा है वो प्रिंट होकर यहाँ पर आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, सिंपली इस डेटा का सिलेक्शन कर लूँ और इसके बाद मैं कंट्रोल P दबाऊँ और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं प्रिंट सिलेक्शन का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, तो जितना एरिया मैंने सिलेक्ट किया होगा सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होकर आएगा, बाकी का एरिया प्रिंट होकर नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से प्रिंट एक्टिव सीट पे क्लिक करता हूँ तो अभी जितना एरिया मैंने सेट किया होगा प्रिंटिंग के लिए सिर्फ उतना ही एरिया प्रिंट होकर आएगा। इसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर पेजेस का। तो अभी अगर मैं प्रिंट दूं तो यहाँ पर कितने पेजेस प्रिंट होकर आएंगे, 7 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे और कॉपीज़ बनेंगी 2, यानी 14 पेजेस प्रिंट होकर आएंगे। तो मैं इसे 1 कर देता हूँ। इसके बाद मान के चलिए आप यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक का जो डेटा है उसे ही प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ 1 टाइप करेंगे और यहाँ 2 में आप 5 टाइप करेंगे। तो अभी 1 से लेकर 5 तक हमारे पेजेस प्रिंट होंगे, 2 पेजेस प्रिंट होकर नहीं आएंगे, यानी 2 पेजेस का डेटा प्रिंट होकर नहीं आएगा। अगर मुझे सिर्फ 1 पेज प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूँगा और यहाँ पर भी 1 टाइप कर दूँगा, तो पेज 1 to 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ पहला पेज प्रिंट होगा, बाकी के जो पेजेस हैं वो प्रिंट होकर नहीं आएंगे। अभी अगर मैं यहाँ प्रिंट पे क्लिक करूँ तो आप देखना ये PDF बन रही है। मैं आपको दिखाता हूँ कितने पेजेस प्रिंट होकर आएंगे। मैं इसे कोई नाम दे देता हूँ, जैसे DDD डाल दिया, डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है। अभी ये प्रिंटिंग हो चुका है और मैं इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ एक पेज की यहाँ पर PDF बन के आई है, बाकी के पेजेस की PDF बन के नहीं आई है। तो प्रिंट देने पर भी आपका सिर्फ एक पेज प्रिंट होगा, बाकी के पेजेस प्रिंट नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कोलेटेड और अनकोलेटेड का। इसका क्या यूज़ है इसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मान के चलिए आपको ये जो डेटा आप प्रिंट कर रहे हैं, इस डेटा की कॉपी आपको 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एक आप अपने पास रखेंगे, 3 कॉपी आप अलग अलग लोगों को देंगे। तो यहाँ पर आप कितनी कॉपीज प्रिंट करेंगे, टोटल 4। ओके, अब यहाँ पर कोलेटेड और अनकोलेटेड का क्या यूज़ है इसे मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप यहाँ कोलेटेड का ऑप्शन चूज़ करते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेकर 7 तक जो हमारे पेजेस हैं पहले वो प्रिंट होंगे, उसके बाद 1 से लेकर 7 तक हमारे पेजेस प्रिंट होंगे, उसके बाद 1 से लेकर 7 तक पेजेस प्रिंट होंगे, उसके बाद 1 से लेकर 7 तक पेजेस प्रिंट होकर आएंगे। तो इस तरह से आपका जो सेट है वो बनेगा। लेकिन अनकोलेटेड में क्या होगा, आपका ये जो पहला पेज है इस पेज की पहले 4 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर सेकंड पेज की 4 कॉपियाँ निकलेंगी, फिर थर्ड पेज की 4 कॉपियाँ निकलेंगी। ठीक इसी तरह सभी पेजेस की 4 कॉपियाँ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कॉपीज़ में 4 टाइप किया हुआ है। तो अनकोलेटेड का यूज़ हम बहुत ही कम करते हैं, कोलेटेड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। दोस्तों अगर आपने अपने डेटा में किसी भी तरह का हेडर फुटर इंसर्ट किया हुआ है तो आप उसे नॉर्मल मोड में नहीं देख पाएंगे। आप उसे तब देख पाएंगे जब आप उसको प्रिंट देंगे, या फिर अगर आप उसे देखना चाहते हैं अपनी एक्सेल सीट में तो इसके लिए आप यहाँ पेज लेआउट टैब को ऑन करेंगे। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपका जो हेडर होगा वो आपको दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पर हमने हेडर इंसर्ट किया हुआ है पेज नंबर का, और अगर आप बॉटम में चेक करेंगे फुटर में आप देखेंगे तो यहाँ फुटर में हमने कॉन्फिडेंशियल और यहाँ पर डेट मेंशन की है और यहाँ पर हमारा पेज नंबर आ रहा है। अगर आप यहाँ हेडर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से हेडर में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। जैसे ही आप हेडर पे क्लिक करेंगे यहाँ हेडर का एक टैब आ जाता है, आप यहाँ से कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डेट इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ डेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी। इसके बाद अगर आप यहाँ टाइम इंसर्ट करना चाहते हैं राइट साइड में तो आप यहाँ करेंट टाइम पर क्लिक करेंगे, आपका टाइम आ जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ कोई टेक्स्ट लिखना चाहें तो आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ चंदन कुमार लिख देता हूँ तो यहाँ हमारा जो टेक्स्ट है वो भी लिखकर आ जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह से आप फुटर में भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल है तो कॉन्फिडेंशियल की जगह आप कुछ और भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फाइल नेम इंसर्ट करना चाहें तो फाइल नेम इंसर्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारा फाइल नेम है प्रिंट लार्ज एक्सेल सीट इजीली, वो यहाँ पर लिखकर आ चुका है, डेट यहाँ पर है। बाकी अगर आपको कोई हेडर या फुटर रिमूव करना है तो आप सिंपली हेडर या फुटर को सिलेक्ट करिए, डिलीट बटन दबाइए, वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, बाकी आप जो भी हेडर या फुटर इंसर्ट करेंगे वो आपके सभी पेजेस पर दिखाई देगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी आप यहाँ से नॉर्मल मोड इनेबल करके जिस तरह अपनी एक्सेल सीट में काम करते हैं ठीक उसी तरह से आप नॉर्मली काम कर सकते हैं। हेडर फुडर को देखना है या फिर उसमें किसी भी तरह के चेंजेस को करना है तो आप यहाँ से पेज लेआउट मोड इनेबल कर लेंगे और यहाँ से आप अपना हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, फिलहाल हम नॉर्मल मोड इनेबल कर लेते हैं। बाकी दोस्तों कई बार हम अपने कॉलम की विड्थ को कम करके भी अपने डेटा को कम से कम पेजेस पर प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि इस डेटा को हमें प्रिंट करना है तो आप चाहें तो कंट्रोल P दबाइए या फिर आप फाइल मेनू में जाने के बाद यहाँ पर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पर भी क्लिक करके अपना प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो अभी हमारा जो ये डेटा है ये 10 पेजेस पर प्रिंट होकर आएगा। 10 पेजेस पर हमारा क्या डेटा प्रिंट आएगा उसे हम यहाँ से देख लेते हैं नेक्स्ट पे क्लिक करके। तो पेज नंबर 5 तक हमारा कुछ इस तरह का डेटा प्रिंट होकर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पेज नंबर 6 से लेकर पेज नंबर 10 तक हमारे 2 कॉलम अलग अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करें तो यहाँ पर जो 2 कॉलम अलग अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहे हैं ये एक ही पेजेस पर प्रिंट होकर आ जाएंगे। ओके, तो अभी हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आएंगे या फिर आप यहाँ बैक बटन पे क्लिक करके भी बाहर आ सकते हैं, अपने मेन डेटा में आ सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कस्टमर नेम के कॉलम और पेमेंट मेथड के कॉलम की विड्थ को कम करेंगे। तो विड्थ को कम करने के लिए हम आ जाते हैं C और D इन दोनों कॉलम के बीच में और यहाँ पर आपको 4 साइडेड एरो दिखाई देगा। अभी आपको अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखना है और अपने माउस को लेफ़्ट साइड में मूव करना है अगर आप कॉलम की विड्थ को कम करना चाहते हैं। तो अभी हमें विड्थ को कम करना है तो हम माउस को लेफ़्ट साइड मूव किए तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कस्टमर नेम यहाँ पर प्रॉपरली हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें सिंपली इस सेल पे क्लिक करना है। इसके बाद होम टैब में आपको रैप टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है तो कस्टमर नेम आपको प्रॉपरली यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। बाकी यहाँ पर एक दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पेमेंट और मेथड को ऊपर नीचे रखना चाहते हैं, तो अगर आप किसी भी टेक्स्ट को ऊपर नीचे करके लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ऑल्ट और एंटर बटन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने इस सेल पे क्लिक किया हुआ है, सेम यही टेक्स्ट आपको फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। अभी हम पेमेंट को ऊपर रखना चाहते हैं और मेथड को पेमेंट के नीचे रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ अंडरस्कोर के आगे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा कर्सर है वो ब्लिंक होने लगा है पेमेंट के लास्ट में। अभी अगर मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट और एंटर बटन एक साथ प्रेस करूँगा तो पेमेंट और मेथड ये दोनों कुछ इस तरह से लिखकर आ जाएंगे। अभी हमें सिंपली एंटर बटन दबा देना है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा पेमेंट मेथड लिखकर आ चुका है। अगर ये ऊपर नीचे लिखकर नहीं आते या फिर जो रो की हाइट है ये अपने आप नहीं बढ़ती है तो इस केस में आप यहाँ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और आपका जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरीके से लिखकर आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी हमें कॉलम की विड्थ को ऑटो फिट कर लेना है। ऑटो फिट करने के लिए हम I और J इन दोनों कॉलम के बीच में आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे, कॉलम की जो विड्थ होगी वो ऑटो फिट हो जाएगी। ओके, अभी अगर मैं कंट्रोल P दबाऊँ तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डेटा पहले हमारा 10 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा था अभी ये डेटा हमारा 5 पेजेस पर प्रिंट होकर आ रहा है, यानी सीधे सीधे हमने 5 पेजेस सेव कर लिए। बाकी दोस्तों अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपके कितने कॉलम अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आएंगे। तो इसको जानने के लिए हम एस्केप बटन प्रेस करके बाहर आ जाते हैं और अभी इस डेटा को हम पहले जैसा कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं कंट्रोल और Z बटन प्रेस करूँगा ताकि हमारा जो डेटा है वो पहले जैसा हो जाए, यानी डेटा अंडू करने के लिए आप कंट्रोल और Z बटन का यूज़ करते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप नेट सेल के आगे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी लाइनिंग दिखाई दे रही होगी, डैश वाली लाइनिंग। इस लाइनिंग की मदद से आप पता लगा सकते हैं कि आपके कितने कॉलम जो हैं वो अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आएंगे। जैसे कि हमारे इस डेटा में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट सेल तक का जो डेटा है वो एक पेज पर प्रिंट होकर आएगा और GST से लेकर ग्रैंड टोटल तक का डेटा अलग पेजेस पर प्रिंट होकर आएगा। अगर हम यहाँ पर कॉलम की विड्थ को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, जैसे कि मैं कम करता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लाइनिंग है डैश वाली लाइनिंग ये अभी GST के आगे बढ़ चुकी है।
यानी अभी जो हमारा डेटा प्रिंट होकर आएगा उसमें ग्रैंड टोटल अलग पेज पर प्रिंट होकर आएगा। बाकी अगर मैं यहाँ पेमेंट मेथड का जो कॉलम है इसकी भी विड्थ को कम करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी आपको यहाँ पर कोई भी डैश लाइनिंग नहीं दिखाई देगी, यानी हमारे जितने भी कॉलम हैं ये सभी कॉलम एक ही पेज पर प्रिंट होकर आएंगे, ये दूसरे पेज पर प्रिंट होकर नहीं आएंगे। इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए आप सिंपली कंट्रोल बटन दबाइए और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जितने भी कॉलम हैं ये सभी कॉलम एक ही पेज पर प्रिंट होकर आ रहे हैं। ओके, बाकी यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है उसे देखने के लिए आप रैक टेक्स्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पर आपको टेक्स्ट दिखाई देने लगेगा। इस सेल पे भी हमने क्लिक किया, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट भी हमें प्रॉपरली नज़र आने लगा है। ठीक इसी तरह आप रो की भी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिखता है कि किसी रो की हाइट ज़्यादा है तो आप उस रो की हाइट को कम या ज़्यादा करके भी अपने जो पेजेस हैं उसे बचा सकते हैं और अपने डेटा को कम से कम पेजेस पर प्रिंट कर सकते हैं।